नमस्कार, प्यारा हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर अब तक से सरकार के आदेशों के बावजूद फीस के अलावा बिल्डिंग फंड लेने के आदेश पर मॉडल स्कूल के प्रबंधक पर फूटा अभिभावकों का गुस्सा। अभिभावकों ने प्रदर्शन कर जताया रोष। ऑनलाइन क्लास ले रहे फिर बिल्डिंग फंड क्यों दें? फंड लेने हेतु उन पर बनाया जा रहा है दबाव। बिल्डिंग फंड व वार्षिक फीस लेना मनमानी। बच्चे स्कूल में बिल्डिंग, डेस्क, फर्नीचर, फैन यूज ही नहीं कर रहे, फिर भी मांग रहे हैं फंड। मॉडल स्कूल प्रबंधन के समक्ष फीस को लेकर आपत्ति जताने के बाद भी सुनवाई न होने पर अभिभावक कड़कती ठंड में शुक्रवार सुबह 10 बजे से अम्बेडकर चौक स्थित मॉडल स्कूल के गेट पर एकत्रित हुए। 11 बजे तक स्कूल गेट पर प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी कर अपना विरोध जताने के बाद सभी अभिभावक लघु सचिवालय में मॉडल स्कूल सोसाइटी के चेयरमैन व डीसी से मिलकर प्रकरण से अवगत कराने के लिए पहुंचे। 1 घंटे तक इंतजार करने के बाद डीसी नहीं आए तो अभिभावक नाराजगी जताते हुए डीसी आवास पर जा पहुंचा। इस दौरान सोसाइटी चेयरमैन व डीसी कैप्टन मनोज कुमार से मिलने के लिए भी करीब 1.5 घंटे तक भटकते रहे। अभिभावकों के प्रतिनिधिमंडल ने डीसी को ज्ञापन दिया और बताया कि स्कूल प्रबंधन मनमाने ढंग से फीस वसूल रहा है, लेकिन डीसी ने इस मामले में फिलहाल कोई जानकारी न होने से इनकार कर दिया। डीसी ने ज्ञापन लेने के बाद स्कूल प्रबंधन व शिक्षा विभाग से बात करके नियम पता करने व न्यायोचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। अभिभावकों का कहना था 23 अप्रैल 2019 को आदेश जारी कर सरकार ने बच्चों को सिर्फ फीस लेने और बिल्डिंग फंड सहित अन्य फंड लेने पर रोक लगा दी। इसके विपरीत अब स्कूलों ने उनसे फीस के अलावा बिल्डिंग फंड वसूलने के आदेश जारी कर दिए, वह भी उस स्कूल ने जिसके चेयरमैन स्वयं डीसी है। उनका कहना था कोरोना महामारी के चलते कई अभिभावकों की नौकरी चली गई है, ऐसे में अभिभावक फंड आदि कहां से देंगे। आदर्श नगर निवासी अभिभावक रणधीर सिंह खटखड़ का कहना था कि कोरोना काल में बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, टीचर ऑनलाइन क्लासें ले रहे हैं, फिर मॉडल स्कूल प्रबंधन क्यों बिल्डिंग फंड, आईडी कार्ड व स्कूल एक्टिविटी के नाम पर फीस जमा कराने को दबाव बना रहे हैं। अभिभावक ट्यूशन फीस जमा कराने को राजी है, फिर भी स्कूल प्रबंधन अपना मनमाना फैसला थोप रहा है। स्कूल प्रबंधक से मांग की है कि वे अपना आदेश वापस लें। रोहतक से वैशाली सैनिक की रिपोर्ट। अभिभावक एकता, बढ़ी हुई फीसें, बढ़ी हुई फीसें। क्या है चल चल 1 मिनट भाई, और 10 आदमी फाइनल चलो भाई एक बार यहाँ पे जो देखिए नाम सब आ गया जो बता लो मैम उसका क्या कोई नहीं, हमें बस लैंड देना है, नॉलेज में डालो बस सारे के मैं डॉक्टर नफीसा हूँ।
और हमारे बच्चे मॉडल स्कूल में पढ़ते हैं। हम उनके पेरेंट्स यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं क्योंकि 23/4/2020 को ट्यूशन फीस के अलावा कोई भी फीस नहीं ली जाए, ये सरकार के ऑर्डर्स थे। इवन देन मॉडल स्कूल हम पे ये प्रेशराइज कर रहा है बच्चों पे और हमारे ऊपर कि हम डेवलपमेंटल फीस, बिल्डिंग फंड, मेंटेनेंस चार्जेस, इन सब के नाम पे हमारे से पैसे लेने की कोशिश की जा रही है। हम सब पेरेंट्स इसलिए इकट्ठे हुए कि ट्यूशन फीस के अलावा हम कोई फीस नहीं देंगे। कई पेरेंट्स तो लॉकडाउन के कारण इतने परेशान है कि जो रूटीन फीस है, ट्यूशन फीस, वो तक नहीं भर पा रहे हैं। वो बेचारे डेवलपमेंटल फीस कहाँ से भरेंगे जबकि बच्चा कुछ यूज भी नहीं कर रहा है, ना इनका बिल्डिंग यूज हो रहा है, ना टेबल, फर्नीचर, फैन कुछ यूज नहीं हो रहा है। दूसरी बात, कई पेरेंट्स ने ऑलरेडी भर दिया है। हमारी ये रिक्वेस्ट है सरकार से या मॉडल स्कूल से कि वो वाला हमारा फीस में एडजस्टमेंट कर दिया जाए, बिल्डिंग फंड के नाम पे हमारे से कोई पैसे ना लिए जाए। आज आप डीसी साहब से मिले हैं तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा है कि हम करते हैं इस बारे में कार्रवाई और उस हिसाब से आगे करते हैं। होप फॉर द बेस्ट, देखते हैं क्या करते हैं। फिर भी अगर आपकी बातें नहीं मानेंगे क्या करेंगे आप? देखो, हम सब इकट्ठा हैं, हमारी पूरी यूनिटी है। अगर फिर भी करते हैं तो हम यही बैठे हैं और हमारा जो ये आंदोलन है वो चलता रहेगा और हम तो नहीं मानेंगे। हम सारे मिलकर फीस ही नहीं भरेंगे। जो ट्यूशन फीस भर रहे हैं एटलीस्ट वो भी भर जाए, वो भी बंद कर देंगे। अगर डेवलपमेंटल फीस की अननेसेसरी वो करेंगे। एक और बात, बच्चों पे इतना प्रेशराइज हो रहा है क्लासेस में, बच्चों को फीस डिफॉल्टर जैसे नाम यूज किए जा रहे हैं। ये बच्चों के लिए कितना मेंटल हरासमेंट है। सोचो 5वीं क्लास के बच्चे को अगर कहो तुम एक फीस डिफॉल्टर हो, वो बच्चे के लिए कितनी एम्बैरेसमेंट वाली बात है। पूरे क्लास ग्रुप में ऑनलाइन सोशल मीडिया पे इस तरह की बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी पेरेंट्स से। ये बहुत गलत बात है। आज रोहतक में मॉडल स्कूल के पेरेंट्स जो हैं वो डीसी साहब से मिले। डीसी साहब मॉडल स्कूल सोसाइटी के चेयरमैन हैं, तो चेयरमैन होने के नाते उनके आगे ग्रीवेंस रखी गई कि लॉकडाउन के दौरान 23 अप्रैल 2020 को ये ऑर्डर पास किया गया था कि स्कूलों की तरफ से कोई भी बिल्डिंग चार्जेस के नाम पर कोई भी एनुअल चार्जेस जो हर साल लगाए जाते हैं वो चार्ज नहीं किए जाएंगे, ताकि पेरेंट्स पे भी बर्डन कम पड़े। बहुत ज़्यादा पेरेंट्स की नौकरियां चली गई थी लॉकडाउन के दौरान। इस चीज़ को देखते हुए लगातार जो है उस समय ये कहा गया कि ऑनलाइन क्योंकि फीस डिपॉजिट होती है उसको देखते हुए फीस ली गई थी। लेकिन जैसे जैसे साल चलता रहा, क्वार्टरली फीस जमा होती है और साल में 4 बार जमा होती है। तो अब जो लास्ट क्वार्टर इस साल का चल रहा था 2020 और 21 का, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स के पोर्टल पे जो है वो एनुअल चार्जेस दोबारा लगा के जो है चार्ज करने के लिए स्कूल्स ने उस पर डाल दिया, जिसके लिए पेरेंट्स को पहले ही बता दिया गया था कि उनसे चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। अब वो दोबारा मांगना एक तरह की न केवल स्टूडेंट के साथ हरासमेंट है, बल्कि वो पूरी हरासमेंट पेरेंट्स के साथ भी है। और इवन जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उस दौरान इवन क्लास की टीचर्स और दूसरे बच्चे भी ये उनसे कह देते हैं कि आपकी फीस जमा नहीं हुई है, आपका डिफॉल्टर में नाम आया हुआ है। उसको देखते हुए एक बच्चे की साइकोलॉजी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, जिससे हम पेरेंट्स सफ़र कर रहे हैं। जबकि जैसे मैं अपनी अगर बात करूं तो मैंने वो सारी फीसें भर रखी हैं, सिर्फ इसी वजह से प्रेशर से भरनी पड़ी कि बच्चा जो है रेगुलर पढ़ता रहे। लेकिन मैं समझता हूं कि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं, मैं अगर ये बात करूं कि हो सकता है वो बहुत अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन में ना हो, जिनकी जॉब चली गई हो, तो एटलीस्ट उनको रिलीफ देने के लिए एक इमीडिएट एक्शन लेके इस पे स्टेप उठाना जरूरी है। और डीसी साहब चेयरमैन हैं, तो उनका हम समझते हैं कि फर्ज बनता है कि वो इसमें इंटरवीन करें और इसको इमीडिएटली सॉर्ट आउट करें। अगर उनके कुछ ही दिनों में उन्होंने इसको सॉर्ट आउट नहीं किया तो कहीं ना कहीं जिन पेरेंट्स में जो नाराजगी भरी हुई है, लोग किसी न किसी व्हाट्सएप ग्रुप या दूसरे सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हुए हैं और आपस में भी टेलीफोनिकली बात होती रहती है, तो ये एक एजुकेशन के रूप में या एक आंदोलन के रूप में बात और बढ़ेगी। ज़्यादातर स्कूल्स को दिक्कत आ रही है, लेकिन आज स्पेशली हम मॉडल स्कूल के लिए मिले, तो इसलिए हमारा मॉडल स्कूल सोसाइटी से दोबारा निवेदन भी है कि वो इस समस्या को जल्दी से सॉर्ट आउट करे, नहीं तो एक आंदोलन के लिए उन्हें भी तैयार रहना पड़ेगा।